Hello everyone, welcome to Education India's most trusted education brand. So this one is again the DILR set. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वो दोनों ऑप्शंस को करो, देन यू कैन इंप्रूव योर परसेंटाइल योर मार्क्स इन द LRDI. सो जैसे ही इस वीडियो पे क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पे जाओ, देन सॉल्व द क्वेश्चंस विद द टाइमर्स एंड चेक करो कि आपके आंसर सही है या नहीं, एंड कमेंट करके बताना कि आपके आंसर कितने सही हैं और आपने कितने देर में इस सेट को सॉल्व किया है. तो बोथ ऑप्शंस आर विथ यू. वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देन वीडियो को पूरा देखो, या दूसरा क्या है कि नहीं, जो लिंक दिया हुआ है उस पे जाओ, वहां पे क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस, टिक आउट द ऑप्शंस, सबमिट द ऑप्शन एंड चेक करो आप कितना सही बना रहे हो, कितना गलत. तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे जाके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. Think cat. Think education. दिस इज अ टिपिकल वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ LRDI. अगर आप इसे मैट्रिक्स डायग्राम से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स डायग्राम की आप एक एक करके लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे और टिक क्रॉस अगर करना स्टार्ट करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट. हमें पता है कि मल्टीपल कंडीशंस हैं. वी हैव बाइकर्स, 5 बाइकर्स, 5 सिटीज, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड द इनकम. बहुत सारे अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हम मैट्रिक्स डायग्राम नहीं, हम बस कॉलम डायग्राम बना के छोड़ते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम डायग्राम? अब यहां पे देखो, वी हैव, अगर मैं सबसे ज्यादा देखूं तो अमित, विनय, चंदन, दीपक, ईला. सो वी से कि नेम्स को मेजर लाइंस में लिखो, बट जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको नेम्स से ज्यादा आपको सिटी दिख रहे हैं. अजमेर, रांची, चंदन, विनय एंड द ईला का पहले ओनली एक पॉइंट में दिखा है, बाकी जगह रांची है, अमृतसर है, देन ईला दूसरी जगह दिखा. मतलब मेजर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिटी के अराउंड चारों तरफ घूम रहा है. तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सिटी को मेन एरे बनाइए. मेन एरे का मतलब, एंड दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, बहुत सारे कुछ है, तो मैं बोलता हूं सिटी को मेन एरे बनाओ, मतलब मैं उसके अराउंड लिखूंगा. सो वी हैव अमृतसर, सो दिस इज AMRT, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. देन वी हैव अजमेर, AJM इज द अजमेर. देन वी हैव दिल्ली, सो वी हैव डेल. वी हैव दमन, सो वी हैव डैम. एंड वी हैव रांची, सो वी हैव RNC. तो हमने ये मेन एरे बनाया है. इस मेन एरे के चारों तरफ ही हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. सो वी हैव मेन एरे, लेट्स वर्क ऑन दिस वन. फाइन, तो आप अपने ग्रिड बना लो. आप इतनी बड़ी ग्रिड हमेशा लंबी लाइन खींचा करोगे आपके पास मल्टीपल हो, कि हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस आना स्टार्ट हो जाएं. तो मैंने कहा कि ये जो है मेरा फर्स्ट ईयर का है और ये मेरा क्या है, सेकंड ईयर का. देन जो सेकंड लाइन मैं जो ड्रॉ करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कर्सिव. वाई सो? बिकॉज इसके बाद अगर कुछ मेजर क्रिएट होगा तो मैं इधर फर्स्ट ईयर और सेकंड, मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फिर से क्रिएट कर दूंगा. अगर क्रिएट हुआ तो एल्स नहीं करूंगा. मुझे नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, दो अभी तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूं. जब भी अगर आपके मल्टीपल हो तो जो ऑप्शंस में जो आपके जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं उसमें जो ज्यादा होता है उसे मेजर बनाओ. देन क्वेश्चन कुड बी इजीली, मतलब आप इजीली अचीव कर सकते हो अपने आंसर्स को. दो अगर आप किसी और को भी बनाते हो तो टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो वी कॉल्ड इट अटैकिंग पॉइंट्स. सो द सिटीज आर दी अटैकिंग पॉइंट्स, और ये ग्राफ आपका अटैकिंग पॉइंट्स का पॉइंट है. चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस सेक्टर को, सो डेट आप बहुत इजीली तो नहीं, लेकिन हाँ आराम से समझने की कोशिश करोगे. तो मैंने अमृतसर, अजमेर, दिल्ली, दमन एंड रांची के लिए अपने डायग्राम को क्रिएट किया है. दिस इज द फर्स्ट मंथ, ये हमारा फर्स्ट मंथ है और ये सेकंड मंथ है. अब मैं जो भी डेटा होगा इसमें पुट करूंगा और लिखूंगा. वन ऑफ द बाइकर विजिटेड द सेम सिटी विच इज नॉट दमन फॉर बोथ द ईयर्स और द बोथ द मंथ्स. दिस इज व्हाट, आप ईयर्स और मंथ को कंफ्यूज मत होना, दैट्स द मंथ एंड ईयर. सो दिस इज द बोथ द ईयर्स और द बोथ द मंथ्स हमारा क्वेश्चन है. इन द मेन जो क्वेश्चन आपके साइड पे है उस पे आपका मंथ ही है, ईयर नहीं है. तो हमने कहा कि क्या है, बाइकर सेम सिटी विच इज नॉट दमन, मीन्स दमन में मुझे पता है कि अगर कोई एक्स जाएगा तो कोई वाई जाएगा. मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इतना बड़ा लिखो, वाई सो आई वोंट से कि आप बिगर लिखो. यहां तो मैं इसे हटा सकता हूं, यहां तो मैं इसे हटा सकता हूं, बट जब आप पेन से सॉल्व करते हो तो आपको ये पता है यहां कोई अगर एक्स जाएगा तो यहां वाई जाएगा. वी नो कि डिफरेंट है. चंदन डिड नॉट अमृतसर इन द फर्स्ट ईयर, चंदन अमृतसर फर्स्ट ईयर में नहीं गया है, तो वी डोंट हैव चंदन इन द फर्स्ट ईयर.
मैं नोमेनक्लेचर को ABCDE नेम को लिखूंगा, दीज आर माई सिटीज, ये मेरे क्या हैं, सिटीज है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मैंने लिख लिया। Ela was visited to the two different cities, but their name start with the same alphabet. So the point number 2 है, मैं यहां लिखता हूं। So we have Ela, that is E. ये चाहे तो ए में जाएगी, दैट इज अमृतसर और अजमेर, बिकॉज दोनों सिटी के नाम एक साथ स्टार्ट होते हैं, या दिल्ली और दमन जाएगी, किसी भी ऑर्डर में। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट ईयर कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है। तो सेकंड पॉइंट, सिंस मैं वहां पे प्लॉट नहीं कर पाया, इसलिए यहां पे लिखा। जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा लिखते हो उसे आपको बाद में यूज करना होता है। द बाइकर विद द हाइएस्ट इनकम, रांची इन द फर्स्ट ईयर, रांची फर्स्ट, तो रांची में मैक्स गया है, एंड द अमृतसर इन द सेकंड, मैक्स अमृतसर गया। मैक्स का मतलब इनकम वाइज मैक्स। हमने सेकंड पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है वहां पे, सॉरी थर्ड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट तो अभी तक प्लॉट ही नहीं हुआ। द बाइकर विद द लीस्ट इनकम विजिटेड दिल्ली इन द फर्स्ट ईयर, दिल्ली, दिल्ली में मीन इनकम गया है, बट नॉट द सेकंड ईयर, बट मीन इनकम सेकंड ईयर में नहीं गया है। मैंने इसे क्रॉस कर दिया, डन। अमित डिड नॉट इधर अजमेर और रांची, अजमेर, अजमेर में अमित नहीं गया है और रांची में अमित नहीं गया है। तो वी कुड से अमित कभी भी मैक्स नहीं हो सकता, बिकॉज मैक्स इनकम रांची में आने वाला है। विनय अर्न्स, देखो, सो हमने इसको प्लॉट कर दिया, हमने इसको प्लॉट कर दिया, तब विनय अर्न्स लेस देन चंदन। सो पॉइंट नंबर 6, विनय अर्न्स लेस देन चंदन। हु, दैट इज चंदन, अर्न्स लेस देन इला। दिस इज 7th पॉइंट। हमने पॉइंट को अभी तक प्लॉट नहीं किया है, यहां पे मैंने लिखा है नो बाइक टू बाइकर्स वेंट टू द सेम सिटी, मतलब एक सिटी में एक ही बाइकर्स एक मंथ में या एक ईयर में गया है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ऑल दिस। यहां पे ईयर के बदले आप मंथ्स मान लेना, बाकी सब कुछ कॉमन है। दैट्स अ टाइपो फ्रॉम माई साइड। अब देखो ये पॉइंटर्स है, मुझे पता है अमित कैन नॉट बी द मैक्स, अमित मैक्स नहीं हो सकता, दैट इज वन थिंग। तो मैक्स कौन होगा? अब देखो, मैक्स इनकम जो है वो अमृतसर गया है, मैक्स इनकम यहां पे गया है, दिस इज व्हाट मुझे ये पता है। क्या ईला मैक्स हो सकता है या हो सकती है? तो ईला कहीं भी जाएगी तो दोनों जगह सेम अल्फाबेट में होंगे। एज्यूम ईला इज द मैक्स, मैं मान लेता हूं ईला मैक्स है, तो ईला अमृतसर जाएगी एंड देन रांची जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ईला दोनों बार सेम ही अल्फाबेट में जाती है, अमृतसर और अजमेर, दिल्ली और दमन। सो ईला इज नॉट द मैक्स, ईला मैक्स नहीं है। मिसिंग में ए, अमित मैक्स हो नहीं सकता बिकॉज जो रांची नहीं जाएगा, दैट मीन्स मैक्स इज डी। हमें पता है डी इज द मैक्स। सो मैं डी को यहां पे लिखता हूं और बॉक्स में डालता हूं। वाई? बिकॉज मैंने डी का पूरा फुलफिल कर दिया। आई होप आपको समझ में आया कि मैक्स क्यों है। ईला कैन नॉट बी द मैक्स बिकॉज ईला को ए या डी जाना है, बट यहां पे अमृतसर और रांची है। ए कैन नॉट बी द मैक्स बिकॉज जो मैक्स के साथ रांची में जा ही नहीं सकता, तो ए चाहे तो यहां पे आएगा या यहां आएगा या यहां आएगा, यहां। तो मैं आपको सारे पोजीशंस बताता हूं कि ए कहां आ सकता है। डी ई सी बी में ए कुड बी हियर, द फर्स्ट पोजीशन। डी ई सी बी में ए कुड बी हियर, दैट इज द थर्ड पोजीशन। डी ई सी बी, ए कुड बी द जस्ट बिफोर दिस, बिकॉज कहीं पे भी जो ना मोर और लेस जो लिखा है, जस्ट बिफोर आफ्टर नहीं लिखा हुआ है। और डी ई सी बी, ए कुड बी द लिस्ट। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे इनकम के पूरे ग्रीड बने हुए हैं। लेट्स सॉल्व, इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या। तो हमारा ये डी हो गया, ई हो गया। अब मैं ईला से पूछना चाहता हूं, क्या ईला तुम अमृतसर और अजमेर जा सकती हो? नहीं, तो ईला बोलेगी नहीं, अमृतसर में, यहां पे मैं अमृतसर जाऊं, यहां अजमेर जाऊं, ऐसा हो सकता है। फॉर द ईला व्हाट, फर्स्ट अमृतसर सेकंड अजमेर हो सकता है। ईला तुम दमन और दिल्ली जाओ, ये हो सकता है। तो देखो, ईला यहां पे दमन जाए, यहां दिल्ली जाए, ये भी हो सकता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन कि ईला आखिर जाएगी कहां और कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। तो वी हैव मल्टीपल केसेस, हमारे पास क्या हो रही है, मल्टीपल केसेस हो रही है। तो लेट्स वर्क ऑन द मल्टीपल केसेस एंड हम एक्स्ट्रा डायग्राम क्रिएट करते हैं। लेट्स वर्क ऑन द एक्स्ट्रा डायग्राम। तो पहले हमें कुछ और भी पता है कि यहां पे मुझे पता है कि दिल्ली में मिनिमम आएगा, दैट आई नो। द मिनिमा कुड बी बी, मिनिमा कुड बी बी और द मिनिमा कुड बी ए। सो दिल्ली में इधर कोई ए आएगा या बी आएगा, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब यहां पे ए, यहां बी, देन यहां जो भी आएगा वो यहां पे नहीं आ सकता है। यहां पे दोनों जगह अलग अलग लोग होंगे। देखो, अब मुझे कुछ बातें और पता चल रही है। इन्होंने कहा है क्या है, वन ऑफ द बाइकर विजिटेड द सेम सिटी, जो कि दमन नहीं है।
डी एक यहां गया, यहां गया, मतलब यहां पे दोनों लोग सेम नहीं है। यहां मिनिमम आया, यहां मिनिमम आया, दोनों लोग सेम नहीं है। यहां दोनों लोग डिफरेंट हैं, यहां भी दोनों लोग डिफरेंट होंगे बिकॉज डी आया है। मतलब इस जगह पे दोनों लोग सेम है। अगर यहां जेड आएगा तो यहां भी जेड आएगा, दैट वी कैन से। और वो ए नहीं हो सकता, वो डी नहीं हो सकता, हमें ये पता है। अब हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है। मिनिमम में यहां पे ई भी नहीं हो सकता, तो ई को कैसे कैसे जाना है। नाउ वर्क विद द ई। हाउ कैन गो विद द ई। ई अगर अमृतसर जाती है, जस्ट फॉर अ सेक मैं आपको बताता हूं कि अब मैं नया डायग्राम बना रहा हूं। इन दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द वैल्यू। ये मेरा मदर डायग्राम है। मुझे पता है कि डी यहां विजिट किया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मुझे पता है। मुझे पता है डी यहां विजिट किया है, दैट आई नो। मिनिमम वैल्यू अब दो टाइप से दिखती है, तो हमने सारा डेटा लिख लिया। तो लेट्स वर्क ऑन द डेटा। इस डेटा सेट पे अब हम काम करते हैं। दैट्स आई सेड कि दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड अगेन एक और नया डेटा सेट बनाते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट मंथ और दिस इज द सेकंड मंथ। और इस फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ को फिर से बीच में डालते हैं। और यहां पे मैं दूसरे कलर का लाइन ड्रॉ करता हूं कि चलो तुम्हारा है। सो वी नो कि यहां पे भी हमें को एक ही पता है कि मैक्स यहां पे है और मैक्स यहां पे, दैट वी कैन से कि मैक्स हमेशा डी है, ई कैन नॉट बी द मैक्स, ए कैन नॉट बी द मैक्स। सो लेट्स वर्क ऑन द थिंग। कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो यहां पे देखो मिनिमम है। फर्स्ट मैं प्रिज्यूम करता हूं लेट्स बी इज द मिनिमम। इस चार्ट में मैं बी को मिनिमम करूंगा, इस चार्ट में मैं बी को मिनिमम करूंगा। सो वी हैव टू चार्ट्स। सो इन द फर्स्ट चार्ट बी इज द मिनिमम एंड यहां पे इंस्टेड ऑफ बी द मिनिमम शुड बी ए। ए मिनिमम होगा, हमें ये पता है। नाउ हम दोनों चार्ट्स को अलग अलग काम करेंगे। तो मैं पहले आपको इस चार्ट में काम करना सिखाऊंगा, फिर इस चार्ट में देखेंगे। इफ वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स तो हम देखेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या है क्या नहीं है। वन थिंग, हमने जो पॉइंट नंबर 6 है उससे सारा का सारा टेबल बना लिया। बी द मिनिमम, इधर ए इज द मिनिमम, यहां पे हमने बी मिनिमम और ए मिनिमम माना। देन वी हैव दिस, ईला कहां जा रही है। क्या ईला दमन में जा रही है या कहां जा रही है। देखो ईला बाई चांस अगर दमन में जाती है तो ईला यहां जाएगी या यहां जाएगी। दिस इज व्हाट, ईला यहां जाएगी या यहां जाएगी अगर ये दमन में जाती है तो। अगर ईला अगर दमन में जाती है तो इसी दो जगह पे ईला जा सकती है और ईला कहीं नहीं जा सकती है। ईला अगर अजमेर जाती है, मतलब ईला अगर ए जाती है तो ईला यहां यहां जाएगी या यहां यहां जाएगी। तो वी हैव अगेन द केसेस। विद इन सब केसेस हमारे पास अलग अलग फिर से केसेस आ रही हैं। हम उस केसेस के साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, सिंस वी हैव मल्टीपल केसेस, हमारे पास मल्टीपल केसेस है, तो हम मल्टीपल केसेस में अलग से केसेस अगर बनाना स्टार्ट करें। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यू आर नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा एलआरडीआई सॉल्व करता है, तो चलो सॉल्व करते हैं एलआरडीआई की कहानी को। तो दिस इज द सेकंड केस और मेक द फोर्थ केस। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, मेक द फोर्थ केस। सर आप इतने सारे केसेस क्यों बना रहे हो, क्या इतने सारे केसेस की जरूरत है, हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन नहीं है। अगर यू कैन क्रिएट द केसेस तो बहुत इजी होगा। इन Think विच वी cat. नो Think हर एक केस में education. डी अमृतसर जा रहा है, डी बॉटम पे है, डी अमृतसर जा रहा है, डी बॉटम पे। आपने दो केसेस क्यों बना दिए। सो मैं आपसे बोलूंगा मैंने दो केसेस नहीं बनाए, मैंने टोटल मिला के 4 केसेस बनाए। लेट्स वर्क। इफ द बी इज द मिनिमम, बी मिनिमम है, जस्ट से द बी इज द मिनिमम। और ईला एक बार अमृतसर जाती है और फिर अजमेर जाती है। ईला दिल्ली जाती है और दमन जाती है। दिस इज द वन केस, ठीक है। दूसरे केस में मैं मान सकता हूं कि मिनिमम जो है ए है, द मिनिमा इज ए। ईला अमृतसर जाती है और अजमेर जाती है। अगर मिनिमा ए है तो ईला दमन जाती है या दिल्ली जाती है, बिकॉज अल्फाबेट सेम है। तो हमारे पास 4 केसेस है। दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्किंग। अब देखो इस डेटा में मुझे पता है कि यहां पे ए नहीं आ सकता बिकॉज ए अजमेर नहीं जाएगा, तो अजमेर ए यहां पे आएगा, दैट वी नो। ए बी और सी यहां पे आएगा, हमें पता है। अब मुझे ये पता है कि यहां पे दोनों सेम लोग हैं, इसका मतलब सी भी यही जाएगा। हाउ कम्स, आपका एक
केस था कि किसी एक सिटी में दो लोग सेम है, यहाँ लोग सेम नहीं है, यहाँ लोग सेम नहीं है, ई दो जगह चला गया तो यहाँ नहीं जा सकता। हमारे पास यहाँ बचा क्या, ए और बी। सो वी हैव लेफ्ट विद द ए और बी। तो अगर यहाँ ए जाता है तो यहाँ बी जाएगा, यहाँ बी जाता है तो यहाँ ए जाएगा। दिस इज द वन केस जो हमारे पास बन रहा है। सो फर्स्ट मंथ का पूरा डायग्राम बन रहा है, सेकंड मंथ में वी हैव कंफ्यूजन, ए बी बचा हुआ है तो कहां जाएगा। लेकिन यहां पे एक बात है कि रांची में ए नहीं आ सकता है। अगर रांची में ए नहीं आ सकता है दैट मीन्स रांची में बी जाएगा, यहां ए जाएगा। सो वी हैव केस वन इज रेडी, केस वन रेडी है। अब देखो ए यहां नहीं जा सकता, दैट मीन्स ए यहां आएगा, केस हमारा यही है। यहां पे एक बात मैं आपको और बता देता हूं, विच इज वॉट, सिंस इस दोनों जगह पे सेम ही लोग होने चाहिए, यहां ई है तो यहां ई नहीं आ सकता, दैट मीन्स ये केस मेरी पूरी वायलेट हो गई। आपने कहा फिर से बताओ, फिर से बताओ, नहीं समझ में आया। अजमेर इज द सिटी जहां पे आपका जो फर्स्ट मंथ जाएगा वही सेकंड मंथ जाएगा। यहां ई आ रहा है तो यहां ई नहीं आ सकता बिकॉज ई यहां आया है। मतलब ये केस और ये केस मेरी पूरी तरह से वायलेट हो गई पहले ही। सो वी हैव द केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर लास्ट। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे और कहां जा सकते हैं। तो देखो वी हैव व्हाट एंड वी हैव हूम। वी हैव ए को हमने प्लेस कर दिया, डन। ए यहां नहीं आ सकता है बिकॉज यहां रांची में प्रॉब्लम है, ए यहां नहीं आ सकता है। यहां क्यों नहीं सकता, बिकॉज यहां जो भी आएंगे दोनों लोग सेम आएंगे। सिंस ए यहां नहीं आ सकता बिकॉज अजमेर में ए जा नहीं सकता है, ए रांची नहीं जा सकता, इट मींस ए यहीं आएगा। इन दिस केस हमारे पास ए यहीं आ रहा है। नाउ वी हैव व्हाट, आगे केसेस को प्लॉट करनी है। वी हैव सी एंड वी हैव बी। लेट्स सी, अगर मैं यहां पे बी प्लॉट करता हूं अमृतसर में, अगर मैं अमृतसर में बी प्लॉट करता हूं तो बी प्लॉट आपका रांची में होगा बिकॉज ये दोनों सेम होंगे। जस्ट सी, इन दोनों में सेम है। अगर मैं यहां बी प्लॉट करता हूं तो बी प्लॉट यहां भी होगा। अगर मैं यहां सी प्लॉट करता हूं तो सी प्लॉट यहां भी होगा। सिंस सी, अगर आप यहां बी प्लॉट करते हो तो यहां सी प्लॉट करना होगा और सी को प्लॉटिंग यहां करनी होगी। अगर यहां सी प्लॉट करते हो तो यहां बी प्लॉट करना होगा और बी की प्लॉटिंग यहां होगी। तो कैन वी हैव सम कंट्राडिक्शन और नॉट। अब हम चेक करते हैं। जब भी आप अपनी पूरी केसेस बना लेते हो तो ये मेरा सजेशन है आपसे कि आप केसेस को चेक करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे पास दो केसेस तो क्रॉस हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ अगर यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है, दोनों जगह जेड जेड होगा। यहाँ भी क्या है, दोनों जगह जेड जेड ही होगा। तो वी मेक द केसेस। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इन द ऑल द क्वेश्चंस वन ऑफ द बाइकर विजिटेड द सेम सिटी विच इज नॉट दमन। द सेम सिटी विजिटेड इज द अजमेर, जो दोनों जगह सीसी कर रहा है। यहां पे मेरे पास अलग अलग कंडीशंस आ रही है। कैन वी यूनिफाई द सेम कंडीशंस, हम देखेंगे। कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उसे डिडक्ट करेंगे। समटाइम्स होता क्या है, वी हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केसेस। अब यहां देखो, इन दिस केस मुझे पता है सी नहीं आ सकता, दैट आई नो कि सी नहीं आ सकता अमृतसर में। तो यहां पे हम सी प्लेस नहीं कर सकते हैं। सिंस अगर आप यहां सी नहीं प्लेस कर सकते तो यहां बी प्लेस करोगे, यहां आप सी प्लेस करोगे। अगर यहां सी प्लेस होगा तो यहां भी सी प्लेस होगा और यहां पे बी प्लेस होगा। तो वी हैव टू केसेस। केस नंबर वन हमारे पास क्या है, पहला केस है केस नंबर वन और दूसरा केस है केस नंबर फोर। अमंग द फोर केसेस वी कैन सॉल्व आर ऑल द क्वेश्चंस। हम अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Who visited the same city, that is अजमेर। अजमेर में सी हमेशा जाता है, सो सी हमेशा अजमेर में जाएगा। दिस इज द वन केस। Who visited दमन, दमन कौन विजिट करता है। सो अगर हम दमन में देखें तो दमन में यहां पे ई है, यहां ए है, यहां ई है, यहां ए है, विदाउट एनी एम्बिग्विटी दमन को विजिट करता है ई ऑब्लिक ए और द ई ए ऑब्लिक ई। Who visited दिल्ली इन द सेकेंड मंथ, दिल्ली इन द सेकेंड मंथ, यहां पे भी कोई भी हमारा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, दोनों जगह ई ई है। सो दिल्ली इन द सेकेंड मंथ इज ई। हुज इनकम इज द सेकेंड हाईएस्ट, हुज इनकम इज द सेकेंड हाईएस्ट। तो सेकेंड हाईएस्ट इनकम कुड बी ए और कुड बी ई। इनकम का क्राइटेरिया ये है, तो इसका आंसर होगा ई और ए और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अमंग द ऑप्शंस, सिंस आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ था, आप उसके थ्रू आप क्वेश्चंस को चेक कर सकते थे, बना सकते थे। ये बहुत ही अच्छा सेट है। मैं इसे एलओडी 3 के रेंज में डालता हूं, आप इसे राउंड 2 या राउंड 3 के रेंज में डाल सकते हैं। मैट्रिक्स बनाने से अच्छा आप इस तरह से डायग्राम बनाइएगा और जो भी डेटा आप लिखते हो उसको मैच करते चलो।
लाइक एग्जाम्पल यहाँ सी नहीं हो सकता तो हम सी को यहाँ नहीं डालेंगे। बाई चांस अगर आप डाल देते हो, मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, बाई चांस अगर आप पुट कर देते हो तो आप बार बार फिर से एक बार ऑप्शन को टिक आउट करने के पहले एग्जाम में आप सारे कंडीशंस को चेक कर लो। हो सकता है कि कुछ केसेस आपसे गलत हो रहे हो, बिकॉज हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस हैं। अगर हम एक बार 1 मिनट लगा के सारे केसेस को विजिट कर दे तो हम डबल एश्योर्ड हो जाएंगे। एक भी गलती हमारी होती है तो हमारे केसेस रिविजिट करने पे, लाइक विनय अर्न्स लेस देन चंदन, हमने केसेस रिविजिट करने पे हमें दिख जाता है। हम गलत नहीं बनाएंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 3 to 4 क्वेश्चन गलत हो जाना होता है। हम बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डेली टेस्ट और बाकी कुछ में पार्टिसिपेट करते रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Think cat. Think education.